हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 में। और ये चल रहा है चैप्टर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेटेस्ट वर्कआउट 6 का क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले देखते हैं। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। बोला क्या गया है, एबीसीडी एक तरह क्वाड्रिलेटरल है एंड द टू पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम है, एक एबीसीई एंड बीएडीएफ ड्रॉ किया गया है। तो हमको ये प्रूव करके दिखाना है सी डी एंड ई एफ एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। तो सबसे पहले अगर डायग्राम बनाना है तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने में हम लोग सबसे पहले दो पैरेललोग्राम है, इन दोनों को ड्रॉ करेंगे। तो ए बी सी ई यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, पहले से करके रखा हूँ। तो ये है ए बी सी ई एंड अगेन क्या बोला गया, एक बोला गया ए डी एफ बी होना चाहिए, यानी बी ए। तो एक इसी में अंदर में ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इस लाइन को आगे तक बढ़ा देंगे। और फिर बी से इसको ज्वाइन करा देंगे। तो ये हो गया। अब इसका नाम है बी ए डी एफ एंड क्वेश्चन में प्रूफ करने बोला गया है सी डी एंड ई एफ, यानी सी डी ये रहा सी और डी। तो सबसे पहले सी से लेकर डी को ज्वाइन करा देंगे एंड ई एफ अगेन ई से लेकर एफ। ये ई एफ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करिए, यही हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। ABCD is a quadrilateral in which ABCE and BADF are two parallelograms. Draw EF and DC। अब हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को बोलना है ABCD ABCE। इसमें क्या देखना है, हम लोग को ABCE इस पैरेललोग्राम को लेके करना है। ABCE इज अ पैरेललोग्राम। जब ABCE पैरेललोग्राम है तो हमको पता है कि कोई भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं AE एंड BC दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। एंड AB साइड EC के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं AB पैरेलल CE। ये AB लाइन है वो CE के पैरेलल है एंड जब पैरेलल है तो इक्वल भी होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब हम लोग लेंगे BADF इस वाले पैरेललोग्राम को। अगेन BADF इज अ पैरेललोग्राम। तो जब BADF ये पैरेललोग्राम है तो दिस साइड इक्वल दिस साइड हो जाएगा एंड दिस साइड इक्वल दिस साइड। तो हम लोग लिख सकते हैं AB, ये AB लाइन DF के पैरेलल होगा एंड जब पैरेलल है तो इक्वल भी होगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्या करना है, कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो 1 में क्या है, AB पैरेलल CE है एंड AB ऑल्सो पैरेलल DF है एंड AB इक्वल CE है एंड AB ऑल्सो इक्वल DF है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रॉम द कंक्लूजन हमको क्या मिलेगा, CE पैरेलल DF
एंड सी ई इक्वल्स टू डी एफ। एंड हमको प्रूफ भी करना था क्या सी, ये जो सी ई लाइन है और ये डी एफ लाइन है ये इक्वल है यानी ये पैरेललोग्राम है। तो हमको नेक्स्ट क्या करना है, हमको इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एक तरह का पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं और इधर से सी एफ को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या ए पैरेलल है, तब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। रीजन क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी दिखाया है सी ई एंड डी एफ, ये जो सी ई लाइन है और ये डी एफ लाइन है दोनों ही आपस में इक्वल है। जब इक्वल है एंड पैरेलल है तो ये एक तरह का पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो देयरफॉर सी ई डी एफ इज अ पैरेललोग्राम। एंड जब ये पैरेललोग्राम है तो इसके दो साइड्स ये ई एफ एंड डी सी ये दो आपस में डायगोनल्स हैं, तो ये डायगोनल्स भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं सी डी एंड ई एफ आर टू डायगोनल्स which are bisects each other, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करके काटता है। तो यही क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट, यही प्रूफ करना था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी AD equals to 2AD, let us prove that the bisector of angle BAD, एंगल BAD का जो बाइसेक्टर एंड एंगल ABC का बाइसेक्टर का जो पॉइंट है वो एक दूसरे को मिड पॉइंट कर रहे हैं। कहाँ पे, DC वाले लाइन पे। तो डायग्राम बनाते हैं फटाफट। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ से एक मिड पॉइंट लेंगे और इस मिड पॉइंट को A से ज्वाइन करेंगे एंड अगेन B से ज्वाइन करेंगे। एंड इस मिड पॉइंट का हम लोग नाम देते हैं E। और ये जो हो जाएगा ये होगा हमारा 90 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AB लाइन पैरेलल हो जाएगा DC के। जब ये पैरेलल है तो एंगल BAE, एंगल BAE एंगल BAE इक्वल हो जाएगा एंगल AED के। रीजन अल्टरनेटिव एंगल्स। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। नाउ एंगल BAD को अब हम लोग देखेंगे। एंगल BAD इन विच AE is a transversal एंगल BAD इसमें AE क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। जब ये ट्रांसवर्सल होंगे तो एंगल DAE एंड एंगल BAE दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एंगल BAE इक्वल हो जाएगा एंगल DAE के। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है हमारे पास एंगल BAE इक्वल है एंगल AED के एंड ऑल्सो BAE इक्वल है एंगल DAE के।
तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए ई डी इक्वल है एंगल डी ए ई के, यानी एंगल ए ई डी एंड एंगल डी ए ई ये दोनों ही आपस में इक्वल है ना। अब हम लोग इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे, यानी ट्रायंगल डी ए ई। ट्रायंगल ए ई डी इन विच ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, एंगल ए ई डी इक्वल एंगल डी ए ई। तो डी ई जो साइड होगा, ये जो डी ई साइड है वो इक्वल हो जाएगा ए ई के। एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी यानी ये एंगल, इस एंगल का ये अपोजिट साइड्स डी एंड एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई यानी ये एंगल, इस एंगल का अपोजिट साइड्स डी ई। एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इसका अपोजिट साइड क्या है ए डी, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए डी इक्वल्स टू एंगल डी ए ई का अपोजिट साइड है डी ई। रीजन लिख देंगे, साइड्स ऑफ अपोजिट, साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल इन आइसोस्केल ट्रायंगल। एंड डीई जो साइड है वो ए बी का हाफ भी है, ये जो डीई साइड है वो ए ई इसका, सॉरी डीई ए बी का पैरेलल है। डीई जो साइड है वो ए बी का पैरेलल है, एंड ए बी का जब पैरेलल है तो ये हाफ भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डीई इज अ हाफ ऑफ ए बी। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2DE इक्वल्स टू ए बी, यानी बुक में हम लोग का गिवन दिया हुआ है। एंड डीई ऑल्सो साइड, ये जो डीई लाइन है ये डीसी का भी हाफ है, तो हम लोग लिख सकते हैं डीई ऑल्सो हाफ ऑफ डीसी। रीजन लिख देंगे डीई इक्वल्स टू ई सी, एंड इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2DE इक्वल्स टू DC। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दिस इक्वल्स टू दिस है, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो यहां से हम लोग को मिल गया E इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। Now in parallelogram ABCD, अब हम लोग पैरेललोग्राम में रिटर्न आएंगे। एंगल DAB प्लस एंगल ABC ये हो जाएगा 180 डिग्री का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के थ्रू। तो हम लोग लिख देते हैं एंगल DAB प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल DAB इसको हम लोग क्या करते हैं हाफ से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 1/2 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल DAB प्लस हाफ ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू 180/2। इससे इसको काटते तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये हाफ ऑफ DAB, एंगल हाफ ऑफ DAB, ये DAB ये हाफ हो जाएगा एंगल EAB का,
क्योंकि हमको पता है कि एंगल डी ए बी क्या है, ए ई लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये एंगल इसमें का जो ये ई ए बी एंगल है ये इसका आधा हो जाएगा। तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल ई ए बी, अगेन हाफ ऑफ ए बी सी, सेम इसी तरह ये ए बी सी है और बी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल एंगल सी बी ई एंड एंगल ए बी ई आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए ई बी एंगल ए बी ई, ये जो एंगल है ए बी ई या एंगल ए बी सी का आधा भी होगा। तो हम लोग इसके जगह पे हम लोग हाफ ए बी सी के जगह पे लिख देंगे एंगल ए बी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मूव करेंगे इन ट्रायंगल ए ई बी की तरफ। ये जो ट्रायंगल है ए ई बी, इसमें अब हम लोग आएंगे, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे सम ऑफ ट्रायंगल के थ्रू। एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ ट्रायंगल। चलिए सबको ऐड करते हैं। ये ई ए बी एंड ए बी ई इसका वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री बैठा देते हैं, प्लस एंगल ए ई बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए ई बी इक्वल्स टू 180, ये प्लस 90 है, इधर आएगा तो माइनस 90, तो 180 में से 90 गया 90 डिग्री, तो एंगल ए ई बी हो गया 90 डिग्री। तो यही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 12 में। तो जब एंगल ए ई बी 90 डिग्री है, ये जब 90 डिग्री है तो ये ई क्या है, डीसी का मिड पॉइंट है। तो यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल बी ए डी एंड एंगल ए बी सी आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड डीसी इन अ राइट एंगल। डीसी का जो साइड है यहाँ पे ई जो पॉइंट है ये हो जाएगा राइट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 12 होता है यहीं पे कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।